हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे हिंदी के। आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें हम यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी और हम इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व स्वर या प्लुत स्वर? पूछ रहा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किस में लगता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, प्लुत स्वर में। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा, प्लुत स्वर। दूसरा प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? लांघव चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम या विवरण चिन्ह? तो समानाधिकरण मतलब समान अधिकरण वाले शब्दों में अल्प विराम का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ, राजा जनक की पुत्री। ठीक, राजा जनक की पुत्री, फिर लगा देंगे हम अल्प विराम, अल्प विराम लगा देंगे। राम की पत्नी थी। ठीक है, तो ये समान ही है। कौन है? सीता जी। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़? तो पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी है, नदी क्या है? नदी भी आपकी जातिवाचक है। और फिर नदी के अंदर में आती है गंगा, यमुना, सरस्वती, ये आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो 4 का उत्तर हो जाएगा बी, इसमें है पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? 4 का आंसर बी हो जाएगा, पुरुषवाचक। पांचवा प्रश्न है, कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुम का विशेषण हो जाता है कुसुमित। क्या हो जाता है? कुसुमित। ठीक है। छठवां प्रश्न है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है? तो तुम्हारा आना खुशी की बात है, इसमें क्रिया है और 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सातवां प्रश्न है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो प्रतिपूर्ति हो रही है किसी चीज की और थोड़ी हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पूर्ति की जाती है, अभिव्यक्ति भी व्यक्त की जाती है, विवाह होता है। ठीक है, होती नहीं है, विवाह होता है, और छवि होती है। तो ऐसे लगा के आप देख लेंगे तो विवाह जो है आपका पुल्लिंग निकल के आएगा और 8 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, लताओं? तो देखो बी और डी तो वैसे ही दिख रहे हैं कि ये आपके बहुवचन वाले हैं। दर्शन, प्राण, आंसू, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो आपके किस में होते हैं? ये आपके बहुवचन में होते हैं। क्या? दर्शन, प्राण और आंसू। नदी जो है वो आपका एक वचन है। नदी का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा नदियां। क्या हो जाएगा? नदियां। 10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? तो 10 का उत्तर हो जाएगा बी, आसन्न भूतकाल। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आसन्न भूतकाल क्या होता है? इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। ठीक, निकट भूत में या फिर तत्काल ही सूचित होती है, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका डी आंसर। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, है ना, दौड़ा नहीं जाता, टहला नहीं जाता। इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे उनमें होगा भाववाच्य। ठीक, और 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 12वां प्रश्न है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करता। तो किसके लिए कपड़े खरीदने हैं? मुझे। कितने खरीदने कपड़े? मुझे। ठीक, तो इसमें हो जाएगा मुझे। 12 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा है? अनाड़ी का तत्सम रूप पूछा है, तो अनार्य का होता है अनाड़ी, और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। अटारी जो है वो आपका क्या है? अटारी का हो जाता है अट्टालिका। अटारी का क्या होगा? अट्टालिका। और अन्यत्र का हो जाता है अन्यत्र। अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। ठीक है, अट्टालिका जो है आपका वो क्या है? वो आपका तत्सम है। और अनत एक होता है अनत, इसका हो जाएगा आपका अन्यत्र। क्या हो जाएगा? अन्यत्र। ये आपके तत्सम तद्भव हैं।
14वां प्रश्न है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय या निपात? तो वो होते हैं आपके आगत उपसर्ग। 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्दांश के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। 15वां प्रश्न है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता, झौता, आ या था? तो समझौता में लगा है औता प्रत्यय। 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 16वां प्रश्न है, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। अगर और कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष हो जाएगा। प्रज्ञा का अव्यय का हो जाएगा। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। क्या हो जाता है? कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि और 17 का आंसर हो जाएगा डी। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क का आर्द्र। रेगिस्तान का उपजाऊ हो जाएगा। बाढ़ का सूखा हो जाएगा। बाढ़ का क्या हो जाएगा? सूखा। 18वां प्रश्न, अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो अनि शब्द का सही पर्यायवाची है सेना। सेना का पर्यायवाची होता है अनि। केला का पर्यायवाची शब्द क्या है? केला का, तो इसमें केला का हो जाएगा कदली। केला का क्या हो जाएगा? कदली हो जाएगा। और 19 का उत्तर हो जाएगा ए। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केला के और भी पर्यायवाची जैसे रंभा। रंभा किसका है? केला का है। रंभा है, भानुफल है, ये केला के हैं। कदली भी केला का पर्यायवाची है। 20 है, अरुण शब्द का अनेकार्थी इनमें से कौन सा है? सूर्य, गुलाबी। बी है प्रातःकालीन सूर्य या सुंदर सिंदूर सॉरी। सी है सिंदूर, आक। और डी है सूर्य या नवीन। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है? प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। और 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 21वां प्रश्न है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का क्या होता है? ना जानकार। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा जानकार और ना जानकार। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, उसे हम बोलेंगे अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। और 22 का आंसर करेक्ट आंसर होगा ए। 23वां प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो उसे हम बोलते हैं आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम बोलते हैं आस्तिक। 24वां प्रश्न है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय, महाधन आशय। क्या बनेगा? महाधन आशय बनेगा। जैसे ये हा, इसमें आ जाए, कोई भी शब्द हो, ई आ जाए और ऊ आ जाए, ये शब्द अगर होंगे तो वहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। और 24 का आंसर हो जाएगा बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे नदीस, क्या हो जाएगा? नदीस। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी? इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि। महात्मा, महात्मा, तो यहाँ पे बड़ा का डंडा आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे भी आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में आपकी एक मात्रा रहती है। क्या रहती है? एक मात्रा, एक ये वाली आई ओ की मात्रा रहेगी, तो आपका क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। वृद्धि में क्या होता है? एक मात्रा ये बढ़ जाएगी, एक मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। जैसे महेश है, महेश, तो एक मात्रा है इसमें, तो इससे आप पहचान लोगे महाधन ईश बराबर महेश, और इसमें क्या हो जाएगी? आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। सदैव है, सदैव में कौन सी होगी? सदैव कितनी मात्रा आ रही है? सदैव में 2 मात्राएं आ रही है ना, और 2 मात्रा पे कौन सी होती है? 2 मात्रा पे आपकी वृद्धि संधि होती है, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ये ट्रिक है थोड़ी छोटी मोटी। 25वां प्रश्न है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास होगा? तो यथा वाले मैंने बताया था, यथा हो, आजीवन हो, आमरण हो, है ना, प्रतिदिन हो, इनमें आपका होता है अव्ययी भाव समास। और 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज, जन्म, प्रतिदिन, यथा समय, यथा शक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। तो लगा दो की लगा दो जो है वो लगा दो नहीं होगा, क्या होगा? अपना हस्ताक्षर कर दो। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। मतलब लगाने की जगह पे शब्द लगाना है सटीक, तो क्या हो जाएगा? अपना हस्ताक्षर कर दो। अगला प्रश्न है 27वां, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। 27 का आंसर हो जाएगा सी, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव हो जाएगा। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों की चर्चा की थी, किंतु परवर्ती आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने सरसों की संख्या 9 बताई है।
अगर पूछ लिया जाए ये भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों की चर्चा की थी, तो आप बताओगे 8। कितने? 8। ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। वीर रस का उत्साह होता है। और शांत रस का निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। हास्य रस का हास हो जाएगा। करुण रस का शोक। और भयानक रस का भय। और अद्भुत रस का विस्मय। तो ये भी आपको इनके रस के स्थायी भाव भी पता होने चाहिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। 28वां प्रश्न है, दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो इसमें है चौपाई। इसमें क्या है? चौपाई है। और चौपाई में क्या होता है? चौपाई जो है छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। 29वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है? जब कोई एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है कि वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज देश का उजियाला। तो इसमें म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ड की? म वर्ड की। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। 30वां प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में। और 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का भी क्या हो जाएगा? ए। 31वां प्रश्न है, चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो इजी है। तो इसमें क्या है? मन चंगा। क्या चंगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो विकल्प में मन और गंगा आ जाएगा। चलिए देखते हैं विकल्प। मन और गंगा किस में? बी में है। ठीक है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कृतज्ञ होना। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कृतज्ञ होना इसका आंसर है। 33वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 33 का उत्तर हो जाएगा ए। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आप हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, काव्यांग कॉमेडी इनकी रचना है। और सत्य हरिश्चंद्र भी किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ठीक। तो ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 5 प्रश्न आपको पता है आपके गद्यांश से आते हैं। गद्यांश आपको खुद ही पढ़ना है। ठीक। उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता है, प्रश्न इजी आते हैं, क्योंकि आपका भाई 12th स्टैंडर्ड का पेपर है, तो उसे आप अच्छे से कर लेंगे। और ये आपका हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन्हें हल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।